अरेस्ट के बाद तो क्या सवाल भाजपा से नहीं पूछा जाना चाहिए? क्या इन्वेस्टिगेशन इनके ऊपर नहीं होना चाहिए? इसमें तो खैर इन्वेस्टिगेशन की भी जरूरत नहीं है, ईसीआई पे डाटा है साफ साफ। आप सोचिए अगर इस किंगपिन हमने किसी तरह और किसी भी कोर्ट कचहरी में अगर कोई केस दर्ज होता है तो उसकी जवाबदेही जनार्दन रेड्डी 2018 में एक नहीं कई बार अमित शाह ने कहा हमारा ये बहुत उन्होंने माना ये गलती है, ये अभद्र टिप्पणी है, मैं डिलीट करती हूं। क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता सम्राट चौधरी के लिए बोला किसी ने? ये लास्ट ऑर्डर था कोर्ट का। अच्छा। तो जो उनके पास था उन्होंने दे दिया। अब आप उसको करते रहिए, लिंक करते रहिए। और उसी दिन शाम से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दे। और इसलिए मैं ये देख रहा हूं कि हर तरह के केस हर व्यक्तियों के साथ मैं ये मान सकता हूं कि प्रथम दृष्टि। संदीप जी सभी को नमस्ते। देखिए भगवान के यहाँ भी देर है अंधेर नहीं, और कोर्ट में भी न्याय अंत में जीतेगा, सच की जीत होगी। संदीप जी आप मुझे बताइए कि आज तक अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक एफआईआर नहीं, एक कहीं बयान रिटर्न में नहीं, कुछ नहीं, पर ईडी उनको रिमांड पर ले जाती है एक ऐसे व्यक्ति के बयान, ओरल बयान पर, जिसको भाजपा कि ईडी साउथ लॉबी का किंगपिन बता रही थी, और अरेस्ट के 5 दिन बाद उससे ईडी नहीं ले गई, ईडी ने हिरासत में लिया, रिमांड पर भेजा राउज एवेन्यू कोर्ट ने। थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। ईडी जिनके बयान, जिस शरद चंद्र रेड्डी के बयान पर ईडी को कस्टडी मिली, वो भाजपा को 60 करोड़ की रिश्वत देते हैं 5 दिन के उनके अरेस्ट के बाद। तो क्या सवाल भाजपा से नहीं पूछा जाना चाहिए? क्या इन्वेस्टिगेशन इनके ऊपर नहीं होना चाहिए? इसमें तो खैर इन्वेस्टिगेशन की भी जरूरत नहीं है, ईसीआई पे डाटा है साफ साफ। आप सोचिए अगर इस किंग पे हालत करते मीडिया में भी। दूसरी चीज, आज तक 2 साल की कार्यवाही के बाद हमारे किसी भी नेता के ऊपर एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई, और पीएमएलए का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, वो नहीं मिला आज तक। जमानत क्यों नहीं मिल रही संदीप जी, आप भी भली भांति जानते हैं, और अब जनता भी जागरूक है कि पीएमएलए कानून में ऐसे संशोधन कर दिए गए भाजपा द्वारा 2018 में, जिससे आप किसी को भी अनंत काल तक बिना बेल के, बिना सबूत के जेल में रख सकते हैं। और जिन केसेस में जेल हुई, जैसे छगन भुजबल, जैसे अजीत पवार, जैसे शरद रेड्डी, उन केसेस में भाजपा की ईडी कोर्ट में जाके कहती है कि उनको कोई आपत्ति नहीं कि अगर किसी के कमर में दर्द है बेल दे दो, उनको कोई आपत्ति नहीं, फाइलें खो गई उनको कोई आपत्ति नहीं, केस में कोई तथ्य नहीं, तब जाकर कहीं बेल होती है। तो इतने ऐसे संशोधन कर दिए। आप एक बड़ी सिंपल सी बात है जो आपके दर्शक भी समझेंगे बड़ी आसानी से, कि दिल्ली इकलौता ऐसा बजट है हमारे देश में जो सरप्लस में रहता है जन सुविधाएं देने के बाद भी। ये कैसे हो पाता है? ये तभी हो पाता है जब अपनी जेबें, तो अदालतों को वो तय करने दीजिए, ये जेल से सरकार चलाएंगे, ये खेल करने की क्या जरूरत है? संदीप जी मैं बैठे आप पे यहाँ पे कोई आरोप लगा दूं तो क्या वो आरोप आप सच मान लेंगे? अब पीएमएलए में तो ऐसा ही है, आरोप लगा दो जेल हो जाएगी, आप प्रूव करते रहना। 2 साल में ना अरविंद जी के ऊपर कोई एफआईआर, ना उनके ऊपर कोई आरोप नहीं, कोई एलिगेशन नहीं। एक किंगपिन जिससे भाजपा ने रिश्वत ली, उसके बयान पे फाइनली उसको बेल मिली, जब उसने रिश्वत भी दे दी, जब उसने अपना बयान भी बदला, सरकारी गवाह बन गया। नहीं सही संदीप जी, देखिए हम भाजपा के प्रेशर के अंडर बक्कल करने वाले नहीं हैं। ये परसेप्शन मैनेज करेंगे तो हम क्या जनता को नहीं बताएंगे, उनको समझाएं। उनको पता है कि एक मुनाफे का बजट चलाने वाली सरकार करप्ट नहीं हो सकती। जो भाजपा अपने राज्यों में ले लेकर लोन रोज के 200 लाख करोड़ अपने सर पे चढ़ा के देश के, वो पैसा डाल रहे हैं जेब में। आप समझें ये बात, इनके ऊपर तो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हो रही। ये क्या मोरालिटी की बात करते हैं? संजय सरोज, जिसको पाकिस्तान ने कहा, जिसके ऊपर ये आरोप है कि पाकिस्तान से वो टेरर फंडिंग के निर्देश लेता था, हिंदुस्तान में दंगे करवाता था, वो पिछले हफ्ते भाजपा में शामिल हो गया। कल की बात है, जायसवाल जो गुजरात का एक बहुत बड़ा तस्कर माना जाता है इलीगल लिकर का, जिससे लोग मरते हैं गुजरात में, जहां 25,000 करोड़ का अवैध धंधा चलता है गुजरात में इलीगल लिकर का, उसके बड़े माफिया डॉन को कल भाजपा में शरण मिल गई। छगन भुजबल, अजीत पवार, नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, आप कोई स्कैम, व्यापम स्कैम, लुई बर्गर स्कैम, कोई स्कैम आज देश में है तो वो स्कैमस्टर आपको भाजपा में मिलेगा। इकलौता कन्विक्ट था कोल स्कैम में भी मधु कोड़ा, उसका परिवार भी आपको भाजपा में मिलेगा। जो प्रधानमंत्री अशोक चव्हाण के लिए कहते थे कि ये बेवाओं का
घर लूट लिए और ऐसा बताते थे उसको भी भाजपा में ले आए। तो ये इन्होंने कानून में ऐसे संशोधन कर दिए। बड़ी गंभीर प्रॉब्लम है कि भाजपाई अब तक तो पैसे का ही प्रलोभन देते थे। 20-25 करोड़ का ऑफर तो इनके लिए आम बात है। इलेक्टोरल बॉन्ड से इतना कमाया, घूसखोरी की है इन्होंने, उस पैसे को कहां यूज करेंगे। पर अब क्या हो गया, अब सीधी सीधी फैमिलीज को धमकी दी जा रही है, उठा के मार देंगे फैमिलीज को, ऐसा आ रहा है। हम एक दिन हम सबको, ये इतनी गिरी हुई सरकार है, वोट चोरी तो हम सबने देखा ही। बंगारू लक्ष्मण की पार्टी जिसमें सारे स्कैमस्टर्स शामिल हो चुके हैं, ये देश में इन्होंने हर चीज का स्तर नीचे कर दिया है। देश को कर्जे में डुबो दिया है, देश के रुपए की साख बुरी तरह गिरा दी है। कोर्ट कर रहा है ना उसके ऊपर कार्रवाई। भारतीय जनता पार्टी उसमें क्या कर सकती है, मुझे बताओ ना। अच्छा। मैं वही समझने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, वो नहीं कर सकते, वो ईडी वहां पर समन नहीं भेजेगी, सारे समन विपक्षी नेताओं के यहाँ ही भेजने हैं। संदीप भाई, अच्छा बताइए तो मुझे, अजित पवार को कब समन गया? सरकार आती है जब से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, कौन सा समन गया? मैं कह रहा हूं कि हसन मुशरीफ को कौन सा समन गया? छगन भुजबल को कौन सा समन गया? नहीं, अजित पवार के ऊपर आरोप क्या था और सरकार जब वहां पर आई, आरोप तो आप लोगों ने ही लगाया था, चक्की पीसिंग देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे। हाँ, हम लगाए थे ना, तो करा लेते ना। अरे करा लेते, कौन कराएगा? कराएंगे तो आप ही। कहते कि हम अपने, अरे आप ही तो कराएंगे। वो कमाल की बात कर रहे हो। मेघालय में भी अगर वहां कॉनराड सांगमा पर व्हाइट पेपर लेकर आए थे कि ये तो भ्रष्टम सरकार है, उसमें शामिल हो गए आप, तो कार्रवाई कौन करेगा? आप बहुत 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 प्रामाणिक, संदीप भाई, बहुत प्रामाणिक तरीके से देश के माननीय गृह मंत्री ने ओपन मंच से ये बात डंके के चोट पे कही कि साबित कर दो कहीं पे कि हमारे यहाँ जो ज्वाइन किया हमने उसकी किसी तरह की मदद करी हो। अच्छा, हमने किसी तरह, और किसी भी कोर्ट कचहरी में अगर कोई केस दर्ज होता है तो उसकी जवाबदेही। जनार्दन रेड्डी 2018 में एक नहीं कई बार अमित शाह ने कहा हमारा जनार्दन रेड्डी से कोई लेना देना नहीं। आज वो अपनी मां की गोद, बीजेपी की गोद में आकर बैठ गए। उनके शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं। 41 मामले लंबित हैं, 41 सब वॉशिंग मशीन में धुल गए। तो मतलब मैं नहीं, वॉशिंग मशीन में कैसे धुल गए? किसने कह दिया कि अरे लाल कालीन बिछाया आपने, रेड्डी को क्लीन चिट और लाल कालीन तो बिछा ही दिया में लिख के भेज दिया भाई। ये तो चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी थी ना। उन लोगों से पूछिए ना कि आज की डेट उसके बाद इनके संस्थापक सदस्य कोई और नहीं, कुमार विश्वास एजेंसीज किसकी हैं? केजरीवाल का आतंकवादी। नहीं महेश, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ये तो आरोप तो बहुत लगे, आरोप तो 70,000 करोड़ के घोटाले का लगा। नेचुरली करप्ट पार्टी है एनसीपी। आरोप राजनीतिक आरोप और कार्रवाई में फर्क होता है। पूछते ना, आप पूछते ना। नहीं, एजेंसीज, वही कह रहा हूं, कार्रवाई नहीं करेंगी, सरकार तो आप ही की है। 2015 से, अरे मेरे भाई, 2015 से हेमंत बिस्व शर्मा का नाम, सुधेंद्र अधिकारी का नाम, अजीत पवार का नाम, रनाय राणे का नाम, किसी कोर्ट ने कभी किसी तरह से कोई टिप्पणी की? किसी ने कुछ कहा? आप कहीं गए कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में आपने फाइल करे? छगन भुजबल की तो फाइल ही गुम हो गई। पुलिस अरे तो आप पुलिस ने कहा कि फाइल ही गुम हो गई। अरे भाई, अरे साहब, मैं कह रहा हूं को मुख्यमंत्री बताया। जनार्दन रेड्डी की बात हो रही थी कि 41 बात यहाँ देश की हो रही है कि 2471 करोड़ रुपए दिए बीजेपी को चंदे के रूप में। और ये दानवीर कब बने? जब जांच एजेंसियों ने रेड करनी शुरू की, उसमें ये 2471 करोड़ में से 1698 करोड़ रेड्स के बाद आया। इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए ना। देखिए कितनी आसानी से एक सम्राट चौधरी बाप बेटी के रिश्तों को किस तरह से बोलता है, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। कहता है कि लालू प्रसाद यादव जी ने किडनी लेके टिकट दी। बताइए, इस देश के अंदर में बाप बेटी का रिश्ता जो होता है ईश्वरीय शक्ति होता है, और बेटियां देवी की तरह होती हैं। बाप किस तरह से, चाहे गरीब बाप हो चाहे अमीर बाप हो, अपनी बेटी को गरीब बाप किस तरह से पालता है। वो खुद बेचारा पैदल चलता है लेकिन बेटी को स्कूटी देता है स्कूल जाने के लिए। बेटी बड़ी होगी, बड़ी होकर अगर बाप की मदद करेगी तो क्या वो रिश्ता लेन देन का होगा? लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं। दिलीप घोष क्या बोल जाते हैं, सोचिए आप। क्या दीदी के बारे में क्या बोला जो मैं बोल भी नहीं सकता आपके इस टीवी चैनल पे? कहीं कोई चर्चा है क्या? आप बता दीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं। कहीं कोई चर्चा नहीं है। सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के 4 नेताओं ने टिकट लेने से मना किया।
दो बीजेपी के नेता, चाहे राहुल कसाना हो चाहे विजेंद्र सिंह हो, उन्होंने पार्टी चेंज करके दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। हर्षवर्धन किसमें चले गए? मार्कस मंडल में चले गए। कहीं कोई चर्चा है? पशुपति पारस किधर है? कौन लड़ेगा? कहीं कोई चर्चा है? लेकिन विपक्ष की चर्चा बड़ी जोरों से देखने को मिलेगी। पहली बार नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इन्हीं पे चर्चा होती रहे। ये सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके उस पर चर्चा बनी रहे, जिससे असली मुद्दों पे चर्चा ही ना हो पाए। पूरा चुनाव आप देखिए, पहले चरण का आज अंतिम नॉमिनेशन भी खत्म हो गया, लेकिन चुनाव में चर्चा किस बात की हो रही? हम भी आप किस बात की चर्चा कर रहे हैं? ईडी पे हम आप भी तो इसी पे चर्चा कर रहे हैं ना, क्योंकि इन्होंने चर्चा को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया है। क्योंकि मुद्दों पे चर्चा ना हो पाए कि 80 करोड़ लोग लाइन में लगे हैं, जिनको आपने बोला था पैर पे खड़े कर देंगे। आज भी आपने 5 किलो चावल 5 किलो आटा की लाइन में लगा रखा है, वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाए हैं। तभी आईएलओ की रिपोर्ट आई है कि 83% अभी बेरोजगार है युवा। क्यों? क्योंकि इस पे बात ना हो पाए। किसान की समस्या का समाधान हो गया? मैं आपसे ही पूछता हूं। और महिलाओं पे जो बार बार बात करते हैं, जितना अत्याचार महिलाओं पे लगातार बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जिस तरह की भाषा बिगड़ी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, लेकिन कोई बात नहीं होगी कहीं भी। सुप्रिया सिन्नेत की चर्चा हुई, मंडी क्या पूछेंगे? सुप्रिया सिन्नेत ने कहा कि हमने ये बहुत, उन्होंने माना ये गलती है, ये अभद्र टिप्पणी है, मैं डिलीट करती हूं। क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता सम्राट चौधरी के लिए बोला किसी ने कि गलत बोला, ऐसे व्यक्ति को पार्टी से हटा देना चाहिए, रिजाइन करा देना चाहिए? कोई बोला? दिलीप घोष के बारे में कोई बोला? कहीं कोई सन्नाटा है, चर्चा भी नहीं है। डिबेट में आप तो देख रहे हैं, विषयांतर किया जा रहा है, मुद्दों पर ना आए बात, मुद्दों की चर्चा ना हो, ईडी को खुला छोड़ दिया है सरकार ने, आरोप लगा रहे हैं अनुराग जी का क्या है? देखिए, ऐसा है कि भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है देश की जनता के लिए। अच्छा, और वो विपक्ष 2014 का भ्रष्टाचार, उसमें भी जो भी भ्रष्टाचार करेगा, अच्छा, जो भी इन्वॉल्व होगा, जिसके खिलाफ एफआईआर होगी, जिसके खिलाफ कंप्लेंट होगी, जिसके खिलाफ कोर्ट फैसला देगा, चार्जशीट करेगा या कोर्ट डायरेक्शन देगा, 95% वो सारा भ्रष्टाचार विपक्ष कर रहा है। ये तो आपका कहना है ना। अरे ये तो आंकड़े जो बता रहे भ्रष्टाचार हैं। करेगा, देखिए ऐसा है ना, जो उसमें फिर भ्रष्टाचार, वही नाम दोहराने पड़ते हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा, मुकुल रॉय, शुभेंदु किसी के अधिकारी। खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं हुई, किसी के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट नहीं उनके लगी। यहाँ समन ये देते मेरा हुए स्टेटमेंट दिखाई नहीं नहीं है, देते। ये स्टेटमेंट है होम मिनिस्टर साहब का। और जब उनको होम समन मिनिस्टर देते हुए ईडी के अधिकारी नहीं दिखाई देते। किस लिए देंगे? सम्मन कब देते? एक सेकंड, हाँ, कब बताओ, देते? बताइए। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक्यूज हो या गवाह हो, उसको सम्मन देके बुलाया जाता है। इन्वेस्टिगेशन मतलब चल ही नहीं रही, फिर इसका इन्वेस्टिगेशन मतलब कंप्लीट हो जाती है या इन्वेस्टिगेशन में किसी के खिलाफ कोई मटेरियल नहीं मिलता है तो जैसे उसको- फाइल नहीं मिलती, फाइल ही गुम हो जाती है। फाइल कभी गुम नहीं होती। ये तो एक बाकायदा सेकंड, पुलिस ने सुनिए कहा ना। अदालत हाँ, में। उनकी फाइल गुम हो गई, लेकिन सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में अवेलेबल होती है। हर केस की कॉपियां कोर्ट में होती हैं, दूसरी पार्टी के पास भी होती हैं। तो ये मत कहिए उनकी रिकॉर्ड गुम हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अच्छा। इट डजंट मेक एनी और डिफरेंस। ये जनार्दन रेड्डी का क्या हुआ इसमें? क्या हुआ इसमें? 41 मामले लंबित तो हैं, हम क्या करें? 41। हम क्या करें उसमें? वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा। 41 है, 40 है, 2 है, वो कोर्ट विल टेक इट्स ओन कोर्स। कैसे चीजों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, हमें ये इस पे ऐतराज है। अच्छा, ऐतराज है। बिल्कुल ऐतराज है। 40 मुकदमे किसी के खिलाफ है, वो कोर्ट विल टेक केयर, कन्विक्शन होगी। ईडी यकायक फिर से एक्शन में जो आती दिखी है 21 मार्च के बाद, आप क्या वो कहना चाहते जो रफ्तार पकड़ी है, 21 मार्च को ही इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा लेखा जोखा एसबीआई ने खूब डंडे सुप्रीम कोर्ट को चलाने पड़े, फटकार लगानी पड़ी, वरना वो तो कौन सी 30 जून ही थी ना तारीख, तो उससे क्या फर्क पड़ा? कि 30 जून तक दे अरे पाएंगे कोर्ट ने जी। डायरेक्शन दी कि भाई वो जल्दी दे दिया, जो कोर्ट ने 21 क्या- मार्च तक दे दिया। संदीप जी, मेरे को भी साथ तो मतलब कुछ पर्दादारी हो रही कोर्ट थी। ने ये कहा कि ऐसा करिए मिस्टर एसबीआई, जो आपके पास है कृपया करके दे दीजिए। ये तो वो लास्ट कैसे- ऑर्डर था कोर्ट का। अच्छा। तो जो उनके पास था उन्होंने दे दिया। अब आप उसको करते रहिए, लिंक करते रहिए। और उसी दिन शाम से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ये सब नेता, दीपक सिंगला, गुलाब सिंह, ये आम आदमी पार्टी के, महुआ मोइत्रा, वीना, पिनराई विजयन की बेटी, संदीप जी, अमोल कीर्ति संदीप, इसमें हाई कोर्ट को पावर होती है। मजिस्ट्रेट डायरेक्ट कर रहे हैं ये सारी कार्रवाई, या यहाँ पर ईडी कर रही थी? अगर क्लोजर किस अदालत ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो? हाई कोर्ट में गए थे ना, ये सम्मन हमने बुलाए। अरे देखिए, एक नहीं, सेकंड। नहीं, देखिए फिर सवाल से नहीं पलट नहीं गए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भागूंगा, बिल्कुल नहीं भागूंगा। संदीप जी, समन दिए 9 बारी,
उन्होंने समन पे आए नहीं, हम क्या करते हैं? अदालत का आदेश तो नहीं था ना गिरफ्तारी किस लिए होगा का? गिरफ्तारी के लिए? मैं किस वही लिए तो होगा? कह रहा हूँ। हाँ, तो ईडी जैसा सरकार कहेगी वैसा करेगी। अजित पवार पर हाथ नहीं डालेगी, उधर हाथ डालना है, डाल दिया। रूल ऑफ द लॉ मैं समझना चाह रहा हूँ, मैं नादान हूँ। रूल ऑफ द लॉ काम, आप नादान नहीं, आप बहुत समझदार है। आप चीजों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा, मैं गुमराह कर रहा हूं। रूल ऑफ संदीप जी, अभी तक की जो चर्चा रही है, जैसा कि आपने कहा, मेरे लिए बहुत ही मनोरंजक रही है। कहने का अर्थ ये है कि मेरा भ्रष्टाचार तो नहीं है, लेकिन आपका भ्रष्टाचार बिल्कुल भ्रष्टाचार है। दुख की बात यह है कि ईडी ने 1 जनवरी 2023 में करीब 5,906 केस ECIR जिसमें रजिस्टर किए थे वो दिखाए थे। इनका अगर प्रोग्रेस या इन्वेस्टिगेशन मांगा जाए, जो कि उनको देना चाहिए, वो नहीं मिला है। कहने का अर्थ यह है कि अगर जहां पे 4 करोड़ के नोट मिले हैं वो ईडी का केस है, और एक महुआ मित्रा का केस है, उसमें भी समन दिया जाए और दोनों को समान रूप से देखा जाए, तो मैं समझता हूं एक इन्वेस्टिगेटर के लिए यह हास्यास्पद होगा। आज के समय में यह आवश्यक है कि ईडी 5 साल से ऊपर जो केसेस लंबित हैं, सबसे पहले उनका निपटारा करे, बाकी का रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दे। और इसलिए मैं ये देख रहा हूं कि हर तरह के केस हर व्यक्तियों के साथ मैं ये मान सकता हूं कि प्रथम दृष्टया उसमें सबूत हो सकते करने के लिए, लेकिन किस केसे को प्राथमिकता दी जाए वो आवश्यक। जैसा कि मैं यहाँ पर एक चीज जोड़ दूं यशोवर्धन जी, आपकी इजाजत से। आपने 5,906 FIR, आसान भाषा में इस्तेमाल कर रहा हूं, ECIR नहीं, जो दर्ज की ईडी ने, और आगे लेखा जोखा नहीं दिया है एक लेखा जोखा। उन्होंने कहा 25 केसों का निपटारा किया 5,906 में से 25 का, उसमें से 24 में कन्विक्शन हुई, और उसी को लेकर बीजेपी वाले कहते हैं जी कन्विक्शन रेट 96% है। असल कहानी बताते ही नहीं कि 5,906 केस हैं, बाकियों का क्या हुआ, प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, किसके खिलाफ क्या मिला। और यहां पर एक वाजपेयी कह रहे हैं कि नहीं वो ढूंढ रहे हैं, तो अजित पवार के खिलाफ कुछ नहीं मिलेगा। मुकुल रॉय, शुवेंदु अधिकारी, हिमंता बिस्वा शर्मा, हसन मुशरीफ, सुनील तटकरे, छगन भुजबल, BS येदियुरप्पा, ये फेहरिस्त बहुत लंबी है, पर विपक्ष में हर जगह मिल जाएगा। और रेड्डी के खिलाफ 41 मामले लंबित हैं, लेकिन लाल कालीन बिछा दिया जाता है, वहां पर कोई कार्रवाई होती नहीं दिखती। देखिए, जनार्दन रेड्डी ऐसे आदमी पूर्णतः भ्रष्ट और क्रिमिनल है, और अगर कोई पार्टी अगर उनको लेती है जिनके खिलाफ 41 केसेस हैं, तो ये बहुत ही दुखद विषय है। मधु कोड़ा और उनके जो वो हमारे स्टेट के हैं, झारखंड के हैं, उनके जो कारनामे बिहार के, तो उनके जो कारनामे हैं वो सबको मालूम है। तो